एक समय की बात है। हरियाली से भरे एक छोटे से गांव आनंदपुर में मोहन नाम का एक किसान रहता था। मोहन का स्वभाव बहुत ही शांत और मेहनती था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, चाहे दिन कैसा भी हो। उसका एक छोटा परिवार था। पत्नी राधा, बेटा चीकू और गुड़िया गुड़िया, तीनों मिलकर बहुत खुश रहते थे। मोहन का खेत गांव के बाहर पहाड़ी के नीचे था। मिट्टी उपजाऊ थी, पर पानी की कमी हमेशा रहती थी। बरसात सही समय पर ना होने से फसल बार बार खराब हो जाती। लेकिन मोहन कभी हार नहीं मानता। वो रोज सुबह सूरज उगने से पहले खेत पर पहुंच जाता और शाम ढलने तक मेहनत करता। गांव के कई लोग उसे देखकर, अरे मोहन, जब बारिश नहीं होती तो खेत में मेहनत करने से क्या फायदा? मोहन हंसकर, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, वक्त बदलते देर नहीं लगती। एक साल तो बारिश इतनी कम हुई कि खेत सूखते सूखते बस धूल का मैदान लगने लगा। चीकू और गुड़िया भी चिंतित हो गए। पिताजी, इस बार फसल नहीं होगी क्या? चीकू ने उदासी से पूछा। मोहन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। बच्चे, उम्मीद के बिना कोई काम नहीं होता। धैर्य रखो, सब ठीक होगा। मोहन रोज खेत में जाकर मिट्टी की हालत देखता। एक दिन मिट्टी खोदते खोदते उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। टन! उसने झुककर मिट्टी हटाई। वहां एक गोल चमचमाती हुई नीली मिट्टी की पिंड जैसी वस्तु थी, जैसे कोई पत्थर हो, लेकिन उससे हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। मोहन चौंक गया। उसने पत्थर उठाया। तभी उसके कानों में एक मधुर सी आवाज गूंजी। मोहन किसान, तुम चिंता मत करो। मैं धरती रत्न हूं, जिसे मेहनत और नेक दिल इंसान ही पा सकता है। मोहन डर और आश्चर्य दोनों में पड़ गया। तुम कौन हो और क्या कर सकते हो? उस आवाज ने कहा। मैं धरती की गहराइयों में रहता हूं। मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल देने आया हूं। मैं तुम्हारे खेत को जादुई बना दूंगा, लेकिन एक शर्त है। तुम्हें कभी लालच नहीं करना। खेत की उपज गांव के जरूरतमंद लोगों के साथ बांटना होगा। मोहन तुरंत बोला, हाँ, अगर मुझे मेरे गांव वालों की मदद करने का मौका मिले तो मैं जरूर करूंगा। अगले ही क्षण वो पत्थर चमकने लगा और मोहन का पूरा खेत नीली रोशनी से भर गया। पल भर में सूखी मिट्टी सोने सी मुलायम हो गई। पौधे यहां तहां उग आए, मानो खेत ने एक ही रात में जीवंत रूप ले लिया हो। मोहन ने खुशी से झूमते हुए पत्थर को नमन किया। अगले दिन सबने देखा कि मोहन के खेत में हरी मटर, गेहूं, बाजरा, सब्जियां, सब कुछ तेजी से बढ़ रहा था। पौधे इतने तंदुरुस्त कि जैसे किसी ने उन पर जादू छिड़क दिया हो। गांव वाले भी हैरान थे। अरे, सूखे के मौसम में ये कैसे हो गया? कहीं मोहन के पास कोई गुप्त तरीका है क्या? मोहन ने गांव वालों को सच नहीं बताया, क्योंकि उसे डर था कि जादुई पत्थर का लालच लोग बढ़ा ना लें। लेकिन उसने एक बात जरूर की, फसल का एक बड़ा हिस्सा जरूरतमंद लोगों में बांटना। धीरे धीरे गांव भर में खुशी फैलने लगी। बच्चे पेट भर भोजन पाते, बूढ़े लोगों को अनाज मिलता और महिलाओं को भी राहत मिलती। मोहन का घर भी सुखी था। चीकू और गुड़िया अपने पिता की उदारता देखकर बहुत खुश रहते। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गांव में भोला राम नाम का एक लालची जमींदार रहता था। उसे मोहन का बढ़ता सम्मान रास नहीं आया। उसने सोचा, जरूर उसके पास कोई खजाना है, मुझे उसे हासिल करना है। भोला राम ने मोहन के खेत की रात में चोरी से जांच की। जब उसने देखा कि मिट्टी हल्की नीली चमक रही है, तो उसे यकीन हो गया कि यहाँ कुछ जादू है। वो बोला, मुझे ये रोशनी वाला रहस्य चाहिए। एक रात वो खेत में घुसा और खोदना शुरू किया। तभी धरती रत्न उसकी लालच पहचान गया। अचानक धरती हिलने लगी। भोला राम डर से चिल्लाने लगा। खेत से आवाज आई, लालच से कभी भलाई नहीं होती। भोला राम भागकर गांव वापस आया और सबको झूठ बोलने लगा कि खेत में भूत है। लेकिन लोग जानते थे कि भोला राम हमेशा झूठ बोलता है। अगले दिन मोहन खेत पर पहुंचा तो धरती रत्न की आवाज सुनाई दी। मोहन, तुम्हारी सच्चाई और दया ने तुम्हें ये वरदान दिया था, लेकिन लालच अगर बढ़ गया तो जादू खत्म हो जाएगा, इसलिए सतर्क रहना। मोहन ने वचन दिया कि वो हमेशा ईमानदारी और सच्चाई पर चलेगा। साल बीतते गए, गांव समृद्ध होता गया। मोहन ने गांव में एक कुआं खुदवाया, जिससे पानी की कमी खत्म हो गई। अब जादू पर निर्भर रहने की जरूरत कम हो गई थी। मोहन कहता, जादू नहीं, मेहनत ही असली शक्ति है। चीकू और गुड़िया बड़े होकर अपने पिता की तरह दयालु बने। गांव आनंदपुर अब सच में आनंद से भर गया। धरती रत्न ने अपना काम पूरा किया और धीरे धीरे अपनी चमक मिट्टी में समा गई। लेकिन उसके जादू से गांव के लोगों के दिल